हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 135 का पार्ट ए सॉल्व करते हैं। ठीक है। मोस्टली मैंने उसके टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं, तो अब अपन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा 2022 का पेपर है और इसमें अपन को पार्ट ए पार्ट बी है। हर पार्ट में 7 क्वेश्चंस होंगे। आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अभी अपन पार्ट ए सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो। सबसे पहले मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं। मिनिमम आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स है और मिनिमम आपको 25 चाहिए। ओके, सो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, उसके 3 एप्लीकेशन पूछे हैं। तो आपको याद होगा नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको सॉल्यूशंस में पढ़ाया है और उसकी प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें पार्ट 8 में आपको मिल भी जाएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ शॉर्ट में देखें तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, जैसे हमने आयोडीन का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें हमने वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखा था कि ये दोनों में डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमने बोला इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, देन अब जो लेयर बनेगी, अभी तो ये दो सेपरेट लेयर थी वाटर की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, बट आयोडीन दोनों में मिक्स हो रहा था। अब अगर हम और आयोडीन ऐड करते हैं तो इसका हम लोग C1 C2 कंसेंट्रेशन था वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अ, अब क्या कंसेंट्रेशन हो जाएगा, C1 डैश डैश एंड C2 डैश। ठीक है। अब क्या होगा कि C1 डैश C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C1 डैश अपॉन C2 डैश, इट विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो ये लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूट जो है वो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है या स्टेट जो है वो आपकी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज solute distributes itself in such a way in immiscible solvents such that its concentration remains unchanged, first thing, and second thing कि its molecular state remains same, and you can write the formula that is this। अब इसके 3 एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी, HPLC। ठीक है, और एक और इसका एप्लीकेशन है कि हम सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉ की हेल्प से। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से डिफाइन करके लिखना, डेफिनेशन लिखना, डायग्राम बनाना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वाटर एंड इथेनॉल। तो आपको पता होगा कि वाटर और इथेनॉल जो हमारा होता है ना, वाटर और इथेनॉल, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। अब क्यों करता है, तो देखो, जब ये इथेनॉल है और यहाँ भी इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, तो इनमें ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हम खोल के लिखते हैं, तो इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जब ये अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं, प्योर सॉल्वेंट जब ये प्रेजेंट होते हैं। और जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो अब वाटर और इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट ये वीक होती है। वीक होने के कारण एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आई बात समझ? तो इट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये एक्सप्रेशन पूछा है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर क्लेपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपोराइजेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इट इज समथिंग डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इक्वल्स टू समथिंग इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने आपको फेज इक्विलिब्रियम में बताया है, तो उसका जो लास्ट इक्वेशन है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको देख लेना वहां पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फेज रूल फॉर वन कंपोनेंट। ठीक है,
तो देखो फेज रूल तो हमारा F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2 होता है, ये अपन को पता है। अब यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखो एक चीज याद रखो कि फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम इनवर्स होते हैं। जब मैक्सिमम फेज चाहिए मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होनी चाहिए वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या होता है कि फेज हमारे पास मैक्सिमम हो पाते हैं। तो F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2 है, कॉम्पोनेंट हमें वन कॉम्पोनेंट सिस्टम दिया है और फ्रीडम हमें 0 रखना है, तब हमारे पास मैक्सिमम आएंगे। तो P को उधर ले जाओ तो 2 प्लस 1 3, तो मैक्सिमम फेस हमारे 3 को एग्जिस्ट कर सकते हैं और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ना ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, ये हमारा फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का क्वेश्चन है। तो वैसे भी आपको पांच सात में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप ये छोड़ भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो बेंजीन और टोलुइन हमारा आइडियल सोल्यूशन बनाता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करने बोली है। सो इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं और लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हैं। और कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे होगी, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे है ना, तो कंडक्टेंस हमारी बढ़ेगी, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है तो हमारी अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला टर्म है वो यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की विद डाइल्यूशन बढ़ती है, बट एक पॉइंट तक बढ़ती है। ठीक है, नाउ द नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी आपको पता है कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता है कि वेट अपॉन या तो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी हो गई। अब हमसे पूछा है कि एक न्यूमेरिकल आया है इसके साथ कि मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है मेरे ख्याल से। देखो ये तो हमारी मोलैरिटी होगी, फिर हमें दिया है मोलर कंडक्टिविटी, तो लेमडा एम भी दिया है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा एम नॉट होता है। अब हमें कि ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, तो ये हमारा इस तरीके से आयोनाइज होगा। ठीक है, इसका सी है मान लो, तो इसका अल्फा अल्फा बना। कुछ टाइम बाद ये सी माइनस अल्फा अपॉन वी बचेंगे। तो जो इसका जनरल कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आता है सी अल्फा स्क्वायर 1, सी अल्फा स्क्वायर, एंड देन हमारा जो फॉर्मूला आता है इसका वो हो जाता है सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर सी। ठीक है, तो जो अभी हम देखो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या है, सी है, अल्फा हम निकाल लेंगे, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम और इन्फिनाइट डाइल्यूशन का रेशियो। तो लैम्डा एम कितना है 5.3, ये है 390.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 0.01 समथिंग आता है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हम जो 1 माइनस अल्फा टर्म है इसको अवॉइड कर देते हैं, और जैसे ही हम अवॉइड करेंगे तो के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन आसान। तो अब के इक्वल्स टू सी क्या है, कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, अल्फा हमारा 0.1 आया, बस सॉल्व कर दो के का आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द सेल। देखो ये अभी करते हैं, 3 फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के पूछे हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इसको एक्सप्लेन देखो रिप्रेजेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हो। मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ, बट रिप्रेजेंट तो आपको ही करना है। कैसे, सॉल्ट ब्रिज बना दो, गैल्वेनिक सेल बनाओ, सॉल्ट ब्रिज बना दो, उस पे दिखा दो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, सॉल्ट ब्रिज में आयन दिखा दो कि NO3 है ना।
ये इस तरीके से रिप्रेजेंट तो आपको ही करके दिखाना है, जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। पॉइंट तो वही रहेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, थर्ड क्या करता है, प्रिवेंट करता है आयंस को फ्रॉम मिक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो ये इसमें बैलेंस्ड सेल सेल रिएक्शन लिखनी है बेसिकली हमें। तो आप यहाँ देखो, निकल सॉलिड निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और लेड जो हमारा है वो लेड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, निकल है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकल 2+ बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अब लेड है, लेड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये लेड बन गया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है, और ये हमारा कैथोड है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों हाफ सेल को जब ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो निकल प्लस लेड 2+, निकल 2+ प्लस लेड, ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल योर पार्ट ए क्वेश्चन। देखो अब ये जो एक क्वेश्चन आया ना आपको, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो बेसिकली आपके 5 क्वेश्चन आपको इसमें से बन जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ो, इसको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो आप, बंसन कोफिशिएंट। सो ये आपको एक कंसंट्रेशन सेल पूछा है विदाउट ट्रांसपेरेंस, और यहाँ पर आपको पूछा है नेचर एंड साइन ऑफ प्रोसेस ऑफ अकरिंग ऑन इलेक्ट्रोड, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बी पार्ट तो आपको बन जाता, बट सी पार्ट नहीं बनता इसका, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। सो ये जस्ट एक आइडिया था कि जितना हमने पढ़ लिया उससे कितना आउटकम हमें मिल रहा है ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, इसका पार्ट भी आपको जल्दी ही मिलेगा। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक, share and subscribe if you understand the videos. Okay, thank you.